नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। बुध कुमार ग्रह दोस्तों जो बुद्धि का, वाणी का, व्यापार का कारक है, आपके सुख भाव में कल से गोचर करेगा 23 मई से, और ये तकरीबन 15 दिनों तक आपके सुख स्थान को सुशोभित करेगा। दोस्तों, शुक्र की राशि में बुध मित्र की राशि में कितना सुखद हो सकता है, किन क्षेत्रों से, किन कुंभ राशि, कुंभ लगन के जातकों के लिए बेहतर फल देगा, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, हाल ही में बुध पिछले 2-3 महीनों से आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे, इसलिए व्यापार में मंदी और कहीं ना कहीं तनाव, कन्फ्यूजन, नुकसान की स्थिति बनी रही। बुध का ये परिवर्तन आपके लिए सुखद होने जा रहा है, क्योंकि एक तो बुध पंचम भाव के मालिक है, त्रिकोण का मालिक है, चतुर्थ भाव में मित्र क्षेत्री हो रहा है और सूर्य के साथ भी होगा। सूर्य भी बुध के मित्र हैं। वैसे भी सूर्य भी आपके लगन राशि के लिए केंद्र के मालिक हैं, तो बुध और सूर्य का योग, बुध आदित्य राजयोग तो बनता ही है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग ज़्यादा बड़ा काम करेगा, ज़्यादा सुखद फल देगा। किन क्षेत्रों से बुध और सूर्य का योग आपको लाभान्वित कर सकता है इस अवधि में, इन 15 दिनों में, उसकी चर्चा करते हैं। और शनि का संबंध तृतीय दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन से मैंने जो दिखाई है, ये दृष्टि है शनि की, जो बुध सूर्य के साथ संबंध बनाते हैं। शनि जो कि आपके लगन के मालिक है। लग्नेश का संबंध बुध के साथ पंचमेश, मित्र है बुध, और बुध मित्र क्षेत्री है, शनि लग्नेश है, बुध पंचमेश है। तो लग्नेश पंचमेश का संबंध यहाँ पर अभूतपूर्व सफलता, अचानक से सफलता देता है, खासकर व्यापार में, स्पेकुलेशन में, शेयर स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली आपके लिए कुछ न कुछ धन कमाने का योग तो बना देता है इन 15 दिनों में। ये बात तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, परंतु आपकी दशा, अंतरदशा, आपकी कुंडली में कितना स्ट्रोंग योग है शेयर मार्केट से लाभ कमाने का, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर होता है। ये जनरल राशिफल हुआ करता है दोस्तों, इसमें आपकी दशा, अंतरदशाओं का भी तो रोल होता है। एनीवेज, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहले बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यही एक गुजारिश है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं कुमार ग्रह? वाणी, स्पीच। दोस्तों, स्पीच व्यक्ति का हथियार भी हो सकता है और व्यक्ति का दुश्मन भी हो सकता है। आपकी वाणी आप ही के अगेंस्ट काम भी कर सकती है और आप संसार के ऊपर रूल भी कर सकते हैं, और ये हकीकत है। कहते व्यक्ति जो मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, एग्जाम्पल है, वो कभी गुस्सा नहीं करते, कभी झुंझलाहट में नहीं आते। दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, कस्टमर कुछ भी उन्हें कह जाए, जो दुकानदार भड़क गया समझिए वो फेलियर है। कड़वाहट जिंदगी में अगर आ गई ना दोस्तों, ये सब कुछ खत्म कर देती है। भले ये रिश्तों की बात हो, फिर भले व्यापार की बात हो, ये तो एग्जाम्पल दिया दुकानदारी का, कुछ भी बात हो, कोई भी सिलसिला हो दोस्तों, दोस्ती भी टूट जाती है। कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। बुध इसका मालिक है, तो बिना बुध के कुछ भी नहीं। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, मीठा बोलोगे तो राज करोगे, बस। बाकी फैक्टर तो बाद में आते हैं। बुध व्यापार के भी कारक है, तो व्यापार तो चलेगा क्योंकि मित्र क्षेत्री है। व्यापार में अकस्मात ढंग से लाभ होने की योग, क्योंकि पंचमेश का संबंध सप्तमेश के साथ है, लग्नेश के साथ है। सप्तमेश सूर्य है, बुध सूर्य का ये योग भी अति उत्तम है यहाँ पर, क्योंकि बुध जहाँ पर बैठे हैं ये पब्लिक का भाव है, मदर का भाव है, भौतिक सुखों का भाव है, चतुर्थ भाव। यहाँ पर जमीन जायदाद, भौतिक सुखों की प्राप्ति, वाहन सुख की प्राप्ति, पब्लिक में प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, समाज में आपको सफलता मिलने के योग बनाता है। पंचमेश सप्तमेश बुध सूर्य इकट्ठा
दोस्तों 15 दिनों के लिए बुध द्वितीय राजयोग के साथ ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है सूर्य बुध का, ये बहुत अच्छा है। सप्तम भाव भी व्यापार का होता है, बुध भी व्यापार के कारक हैं। दोनों का मेल बहुत उत्तम है, दोनों मित्र हैं। इसके चलते शनि की दृष्टि, शनि का खासकर संबंध बुध के साथ बहुत अच्छा है। हालांकि सूर्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि सूर्य के लिए अच्छी नहीं है। ये क्या प्रभावित कर सकती है सूर्य को, इसके ऊपर भी टिप्पणी जरूर करेंगे। तो दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत कारगर वीडियो है। कहीं कहीं आपको यहाँ पर बहुत उत्तम सूत्र बताने जा रहा हूं, जो अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं। तो बुध मैं बता रहा था सूर्य के साथ मेल करके आपको पंचम भाव का, चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का शुभ फल देने जा रहा है, और एवं अष्टम भाव का, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है बुध और मित्र के साथ है, तो अष्टम भाव का बुरा फल तो नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यही बुध शत्रु क्षेत्रीय होता तो अष्टम भाव का बुरा फल मिलता, जो कि आपको मिलता आता रहा है। कहना पड़ेगा दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में बुध नासाज अवस्था में रहे, मंगल के मित्र नहीं है। मंगल की राशि में गोचर चला आ रहा था, जो काफी दुखद भी रहा, काफी दुखद रहा। पंचम भाव के सुखद फल बुध नहीं दे पाए, जो अक्सर दे दिया करते हैं आपके लगन राशि के लिए। और दूसरी बात यह भी है कि मंगल नीच के चले आ रहे थे काफी महीनों से, तो बुध का फल इतना अच्छा नहीं मिला। देखिए सप्तम भाव व्यापार का भी है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भी है। दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता, मिठास, लव लाइफ बेहतर। जी हाँ, खासकर आप रोमांटिक रहेंगे। और जो अभी हाल फिलहाल आपने अपने रिलेशंस में दिक्कतें उठाई हैं, रोमांटिक लाइफ आपका कई बार टूटने के कगार पर भी पहुंच जाता रहा होगा। ये बुध का प्रभाव मंगल की राशि में देखने को मिलता है। पंचम भाव क्योंकि रोमांस का भी है, तो रोमांस में स्थितियां नासाज रही होंगी। बच्चों को लेकर भी, खासकर कन्या संतान को लेकर भी कहीं ना कहीं कुंठा, कहीं ना कहीं परेशानी रही होगी। छात्रों के लिए भी समय उत्तम नहीं रहा होगा। अब छात्रों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर, कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपको नौकरी भी मिल सकती है। जॉब के लिए अच्छा है, व्यापार के तो कारक है बुध, जॉब के लिए अच्छा है, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश दोनों मिलकर 10th हाउस को देख रहे हैं। हालांकि मंगल अभी नीच के चले आ रहे हैं, परंतु फिर भी क्योंकि बुध और सूर्य का प्रभाव कैरियर के भाव के ऊपर रहेगा, दोनों शुभ प्लैनेट हैं। और लग्नेश से दरिष्ट होकर खासकर बुध के ऊपर शनि का प्रभाव बुध को तार देता है, क्योंकि कारक ग्रह हैं और शनि का संबंध शुक्र के साथ बना हुआ, तो कैरियर के लिए कोई दिक्कत नहीं। भाग्य के में, कैरियर में भाग्य के कारण उछाल आने के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्येश शुक्र और सुखेश शुक्र लग्नेश शनि के साथ हैं, धन भाव में है, शुक्र उच्च के हैं। तो ऐसी स्थिति में 31 मई तक ही कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा सुखद परिवर्तन आपकी जिंदगी में होना तय है। कोई बड़ा लाभ, विदेशों से शुभ समाचार मिले, लव लाइफ उत्तम रहे और स्त्री वर्ग से साथ मिले। अगर आप सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, डायमंड्स, लग्जूरियस आइटम्स में डील करते हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, भौतिक पदार्थ, भौतिकता के, गाड़ियों का सेल परचेज, कारों का श्रृंगार, कोई भी श्रृंगार है, कोई भी ब्यूटी है, कोई भी एस्थेटिक्स से संबंधित चीज है, कोई एग्जीबिशंस लगाते हैं, मॉडलिंग का काम काज करते हैं, इवन सेलिब्रिटी हैं, ग्लैमर की फील्ड में है, फिल्म लाइन में है, नाटक का मंचन करते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब शुक्र के कारक पदार्थ हैं। तो इन एरिया से आपको लाभ संभावित है, क्योंकि शनि का संबंध बुध के साथ हो रहा है। बुध पंचमेश है और शनि शुक्र भाग्येश है। लग्नेश का संबंध भाग्य स्थान के मालिक और पंचमेश आप अति भाग्यशाली हो जाते हैं। दो ऐसे स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, जो भाग्य को डिनोट करते हैं। पंचम स्थान तो पूर्व पुण्यों का है दोस्तों। इस अवधि में आप सहज रहेंगे। सबसे बड़ी बात देखिए, जब आपका दिमाग ठंडा, जब कोप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई क्रोध नहीं, तो स्थितियां वैसे ही सहज हो जाती हैं। आपकी एफिशिएंसी, आपको पता है, 10-20% रह जाती है जब आप गुस्से में या खिन्नता में या परेशानी में होते हैं, नर्वस होते हैं।
यही एफिशिएंसी आपकी 100% 200% तक चली जाती है जब आप शांत होते हैं। तभी तो मैं अक्सर कहा करता हूं, साप्ताहिक राशिफल अगर आप मेरा देखते तो आप जानते हैं, मैं अक्सर एडवाइस करता हूं, डू योगा मेडिटेशन। एटलीस्ट मेडिटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में, क्योंकि लाइफ का स्तर ही कुछ ऐसा हो चुका है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में भाग दौड़ है। तो जो व्यक्ति शांत रहता है, मेडिटेट करता है, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है जब आप 30-35 की उम्र के बाद निकल जाते हैं, तब आपको समझ आती है संसार की भी हम जा किधर रहे हैं। यंग एज में तो पता नहीं होता, कैरियर या कुछ इतना एक्सपीरियंसेस नहीं होते। जब जब कड़वे एक्सपीरियंसेस होते हैं व्यक्ति निखर कर आता है, परंतु निखरता वही है जो संयम रखता है, जो संयम रखता है और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखता है। चलिए, मैं दिशा भटक जाता हूं, उसके लिए सॉरी। हम बात कर रहे थे गुरु की भी बात कर लें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने आपको सब कुछ देना है, एक साल भर सब कुछ देना है, साल भर। तो गुरु की दृष्टि देखिए लगन के ऊपर भी है, अपनी ही राशि के ऊपर लाभ बड़ा होने वाला है दोस्तों। शायद मुझे लगता है 31 मई तक ये लाभ गुरु के कारण भी हो जाए, क्योंकि गुरु तो अभी हाल फिलहाल अभी कुछ रोज पहले ही यहां पर आए हैं त्रिकोण में, बुध की राशि में और बुध केंद्र में, तो ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। देखिए, डिस्पोजिटर भी देखना चाहिए, वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया बुध और गुरु का। तो ये लाभान्वित करने वाली स्थितियां हैं साल भर के लिए, जो गुरु के कारण है। और गुरु राहु को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करता है, हालांकि राहु उदंडित करने की कोशिश करेगा आपकी मनस्थिति को। एम्बिशियस ग्रह है, ये शांत नहीं बैठता और शांत रहने नहीं देता, तो राहु के उपाय तो करते रहना चाहिए। राहु छल है, राहु आपके ब्रेन को भ्रमित करता है, आपको गलत दिशा में लेकर जाने की कोशिश करेगा, तो राहु को भी कंट्रोल करिए। हाँ, केतु के उपाय जरूर करते रहिए। केतु देखिए सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में, चींटियों को आटा शक्कर डालना मत भूलें। काले सफेद कुत्ते को, जो 2 रंगी कुत्ता होता है, वो अगर मिल जाए तो स्ट्रे डॉग उसे जरूर कुछ खिलाया करें डेली बेसिस पर, साल डेढ़ भर, जब तक राहु केतु यहाँ पर हैं। और केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें, गणपति जी की आराधना कर लें, काफ़ी है। विष्णु भगवान की सेवा भी कर लें, आराधना कर लें। दोस्तों, बुध यहाँ पर व्यापार के कारक, हम बात कहाँ से चले थे, कहाँ छोड़ दी बीच में, आपको बता दूं। बुध व्यापार में आपको इस अवधि में 15 दिनों में कोई खास उपलब्धि तो दे जाएगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से लाभ हो जाएगा, कमीशन का कोई काम आपका सिरे चढ़ने का योग बनता है, और छात्रों के लिए समय उत्तम। स्पेकुलेशन में आपका डंका बजे, जो नुकसान उठाए हैं उसकी भरपाई का योग है 31 मई तक, क्योंकि राहु भी बुध के नवांश में है। मैंने पिछले वीडियोस में अक्सर बताया, अगर आप हमारा वीडियोस देखते हैं, क्योंकि राहु बुध के नवांश में, बुध की राशि में उच्च के होते हैं। तो राहु D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट जिसे कहते हैं, अभी उच्च के चले आ रहे हैं। उच्च का राहु कहने का मतलब लगन में बैठा हुआ राहु आपको ऊंचाइयां देगा, प्रतिष्ठा देगा, और आप शत्रुहंता रहेंगे। आप शत्रुहंता रहेंगे, क्योंकि मंगल से दृष्ट है उच्च का राहु, मंगल की अष्टम दृष्टि है, 6ठे भाव में बैठा है मंगल। ये योग राहु से फलित होगा। अगर राहु की दशा अंतर्दशा है तो बड़ा लाभ हो सकता है। और अष्टम भाव का मालिक है बुध, तो अचानक से गोपनीय कष्ट दूर हो, गोपनीय शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक हो, जो पीठ पीछे आपको तंग किया करते हैं, उनका अंत होना तय है। कल से वह तिथि आ गई। जो आपको परेशान कर रहे हैं कार्यस्थल पर, उनका अंत आ गया, उनका अंत आ गया। कोई शत्रु नहीं रहेगा। वैसे भी आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, ग्रह गोचर ये बहुत अच्छा बन चुका है। हाँ, सूर्य के उपाय करते रहें, क्योंकि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, गुड़ गेहूं का दान करें, रविवार के दिन अच्छा रहेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।